कि हम चर्चा करेंगे आज शोक क्यों करते हो, मतलब दुख क्यों करते हो, किसी चीज़ के नष्ट हो जाने पर शोक क्यों करते हो। एक बार योगीराज भर्तृहरि का नाम सुना होगा आपने। तो वो योग, विज्ञान एवं वैराग्य का ज्वलंत प्रतीक हैं। क्षिप्रा नदी के समीप बर्तनी आनंदमयी सरस भूमि उज्जैन में महाराजा भर्तृहरि ने जन्म ग्रहण किया था। वे चक्रवर्ती नरेश थे। अनेक राजवंश उनके चरण देश में नतमस्तक रहते थे, चक्रवर्ती नरेश होने की वजह से, राजा होने की वजह से। भर्तृहरि के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, जो अपने संदेशों से पाठक के चित्त में बोध का संचार करने में समर्थ हैं। एक ऐसी ही कथा या प्रसंग यहाँ प्रस्तुत है। तदनुसार भर्तृहरि का विवाह अवंतिकापुरी के प्रधानमंत्री सुमंतक की अत्यंत रूपवती कन्या पिंगला से हुआ था। वे अपनी रानी को अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी रानी पिंगला से पूछा, पिंगला, यदि मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? पिंगला ने उनके मुख पर अपना हाथ रखते हुए कहा, महाराज, ऐसी अशुभ बात आप क्यों करते? भगवान आपको अजर अमर बनाए रखे। राजा ने पुनः कहा, नहीं पिंगला, तुम मुझे ये बता दो, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम क्या करोगी? बहुत आग्रह करने पर रानी ने कहा, आपके मरने पर मैं सती हो जाऊंगी। इस प्रसंग के कुछ दिनों बाद राजा वन में शिकार खेलने गए हुए थे। अचानक उनके मन में पिंगला के प्रेम की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने अपने एक विश्वस्त सेवक को अपना फेंटा और कटार देते हुए कहा कि वह उन्हें ले जाकर सीधे महारानी पिंगला के पास जाए और उन्हें बताया कि शिकार खेलते समय एक शेर ने राजा को मारकर खा लिया है। वह महाराज का फेंटा और कटार लेकर आया है। सेवक ने वैसा ही किया जैसा महाराज ने कहा था। यह सब वृतांत जानने पर महारानी शोकाकुल हो अत्यंत विलाप करने लगी। पूरे रनिवास एवं राज्य में हाहाकार मच गया। रानी पिंगला विलाप करते करते अचेत हो गईं। होश में आने पर उन्होंने कहा, मैं महाराज के फेंटे और कटार के साथ सती हो जाऊंगी। राजभवन के लोगों के बहुत समझाने पर भी अपने निर्णय पर अडिग रहीं। अंततः शमशान में चिता प्रज्वलित की गई। महारानी पिंगला अपने पति के फेंटे और कटार के साथ सती हो गई। कुछ समय पश्चात जब शिकार खेलकर राजा वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके द्वारा किए गए परिहास को, मतलब हंसी मजाक को, सत्य मानकर पिंगला ने अपने प्राण त्याग दिए। पिंगला का प्रेम सच्चा था। हाय, मैंने ये क्या किया? ऐसा विचार कर राजा भर्तृहरि शोक में डूब गए और जोर जोर से विलाप करने लगे। शमशान में जहाँ पिंगला की चिता जली थी, वहाँ बैठकर हाय पिंगला कहते हुए रोने लगे। कहा जाता है कि इसी दशा में उन्होंने 12 वर्ष व्यतीत कर दिए। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज राजा भर्तृहरि का मोह दूर करने के लिए वहां पधारे। राजा के समक्ष पहुंचकर गोरखनाथ ने असावधान होने का अभिनय करते हुए अपने हाथ में लिए मिट्टी के घड़े को हाथ से छोड़ दिया। मिट्टी का जो घड़ा था वो भूमि पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। यह देख गोरखनाथ हाय मेरा घड़ा कहते हुए विलाप करने लगे। उनका विलाप सुनकर राजा का ध्यान भंग हो गया। टूटे घड़े के लिए विलाप करते गोरखनाथ को देखकर राजा बोले, महाराज, आप तो विरक्त योगी लगते हैं। आप एक मिट्टी के घड़े के फूटने पर क्यों इतना रोते हैं? इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है? घड़े तो और भी मिल जाएंगे। गोरखनाथ ने कहा, मुझे तो अपना यही घड़ा चाहिए। अपनी प्रिय वस्तु का वियोग तो सभी को खलता है, किंतु जिस प्रकार तुम अपनी रानी के लिए विलाप कर रहे हो, उसी प्रकार मैं अपने घड़े के लिए विलाप कर रहा हूं। यदि तुम यह मानते हो कि घड़ा तो दूसरा भी मिल जाएगा, तो मैं तुमसे कहता हूं कि पिंगला भी हजारों मिल जाएंगी। ऐसी स्थिति में तुम 12 वर्षों से शोक क्यों मना रहे हो? यह सुनकर राजा बोले, घड़े तो बाजार में हैं, हजारों मिल जाएंगे, किंतु मेरी पिंगला कहाँ मिलेगी?
तब गोरखनाथ ने अपनी योगी सिद्धि के द्वारा हजारों पिंगलाएं वहाँ उत्पन्न कर दीं और राजा से कहा, यदि सांसारिक सुख भोगना है तो इनमें से अपनी एक पिंगला को लेकर चले जाओ, और यदि अमर होना है चाहते हो तो भौतिक माया मोह को त्याग कर ईश्वर से ही लौ लगाओ, जिसने जन्म जन्म मरण से छूटकर मुक्त प्राप्त होगी, जिससे जन्म मरण से छूटकर मुक्त प्राप्त हो जाएगी। राजा भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़ लिए और योग मार्ग में दीक्षित करने की प्रार्थना की, मुझे योग मार्ग में दीक्षित करिए। बाद में भर्तृहरि ने राजपाट अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया तथा स्वयं गुरु गोरखनाथ के साथ गिरनार पर्वत पर चले गए, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ साधना करने लगे। कालांतर में उन्हें महान योगी भर्तृहरि नाथ के नाम से जाना गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि विलाप शोक उतना ही करना चाहिए जिससे कि खुद परेशानी में न पड़े। क्या सही है क्या गलत है, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। आसक्ति से छूट तभी मिल सकती है